और अब देख लो, और सबका है ना? नहीं सर, मेरा पवन नहीं है। पवन का भी अलाउ कर दिया। देख लो, अलाउ हो गया सबका। हाँ जी, हो गया। स्टार्ट करें? जी सर। जी सर। चलो। तो ये तुम्हारा, जब मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि एलटीएम जो है बाय डिफॉल्ट नेट करता है, राइट? एलटीएम जो है बाय डिफॉल्ट क्या करता है? नेट करता है, ठीक है। और कौन सा नेट करता है बाय डेस्टिनेशन। डिफॉल्ट? डेस्टिनेशन नेट डेस्टिनेशन करता है। का। उसको थोड़ा समझाता हूँ, ठीक है। और ये सोर्स नेट नहीं करता है, ठीक है। ऐड नहीं करते। सोर्स नेट, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये डेस्टिनेशन नेट करता है मोहित, जी ठीक सर। है। जी सर। और सोर्स नेट नहीं नहीं करता। करता है। किस कंडीशन में सोर्स नेट चाहिए होगा एलटीएम के ऊपर, इसकी बात करेंगे, राइट? और अगर नेटिंग करनी होगी तो हम कैसे नेटिंग करेंगे, ठीक है। इंस्टॉलेशन तुम लोग का क्या सीन है यार, एलटीएम सर का? सर मैंने कल जाकर के रैम मैंने अपग्रेड करा नहीं ली किया सर। सर। ठीक है। तो आज और करा लूंगा पवन, सर। पवन तुम्हारा क्या सीन है इंस्टॉलेशन का? अरे सर, या तो मैं नया लैपटॉप खरीदूंगा, मुझे लग रहा है जो जिसमें बंदे रैम। जो बंदे जो बंदे पालो अल्टो और एलटीएम कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं, ठीक है, या सिंगल कर रहे हैं, लैब तो मस्ट है ना यार, ठीक है। लैब मास्टर सर। लैब मस्ट है, राइट? तो जितना जल्दी हो सके इंस्टॉलेशन करो एलटीएम का। अरुण, ये तुम्हारे लिए भी है, एलटीएम का या पालो अल्टो का क्लास कर रहे हो तो लैब जरूर करो, ठीक है। ऐसे बिना लैब की भी काम चल जाएगा जैसे बहुत लोग का चला है, लेकिन लैब मस्ट है, ठीक है। चलो, जरूरी है। तो पॉसिबिलिटीज कब तक की है लैब इंस्टॉलेशन की तुम लोग की? कब तक करवा लोगे? एक दो वीक के एट सर बाद? जीबी आज रैम में नहीं चलेगा सर? 8 GB रैम में यार एक एलटीएम भैया चलेगा, नहीं चलेगा, भाई नहीं चलेगा, कितनी बार बताया सर, नहीं चलेगा दोस्त। ठीक है। आप चलो, करोगे, आपको याद है विदित का अटक गया था, उसने कर लिया था इंस्टॉल। तुमको फिर वो भी जीनस भी तो करनी है मेरे भाई, सिर्फ ये थोड़ी करनी है, जीनस भी करनी है। भाई 16 GB करना सर, मैं बता रहा हूँ 16 GB नहीं करेंगे ना फिर ये रोएंगे। हाँ, 16 GB के बिना काम नहीं चलेगा। तो ये एलटीएम है, और यहाँ पे एलटीएम के साथ हमने क्या किया है, सर्वर्स लगा दिए स्विच पे, राइट? आज राजिक नहीं आया है, पता नहीं क्यों। ये सर्वर्स लगा दिए, राइट? S1 S2 S3। ये सर्वर क्या, कौन सा सर्वर है? एग्जाम्पल के लिए वेब सर्वर है, कौन सा? वेब सर्वर है, ठीक है। तो वेब सर्वर का कौन सा पोर्ट ओपन होना चाहिए, 80 या 443? यस सर। करेक्ट। ये तो पता होगा, राइट? तो यहाँ पे अगर मैं आईपी डालूं 10.0.0.1, तो इस इंटरफेस को क्या बोलते हैं? इंटरनल इंटरफेस। क्या बोलते हैं इंटरनल एलटीएम के नेटवर्क। अंदर? इंटरनल इंटरफेस बोलते हैं, ठीक है। नाम है यार। और इस इंटरफेस को क्या बोलते हैं? वर्चुअल एक्सटर्नल। सर्वर। नहीं नहीं, पहले ये तो फिजिकल इंटरफेस की बात करते हैं, राइट? फिजिकल इंटरफेस आपका क्या होगा? एक्सटर्नल इंटरफेस, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरफेस, इंटरनल इंटरफेस। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा जब आप एलटीएम इंस्टॉल करोगे, ठीक है? तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा एलटीएम इंस्टॉलेशन में, कि आपको वीलैन क्रिएट करना पड़ेगा। वीलैन होता है, राइट? हर इंटरफेस वीलैन के साथ बाय डिफॉल्ट बाइंड होता है। अब आपको पता होगा कि ये वीलैन एक्सेस होता है, ट्रंक होता है, उसके बाद हम पूरा इंस्टॉलेशन समझाएंगे पवन अगले क्लास में, ठीक है। तो अभी ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहते, अभी सिर्फ डेस्टिनेशन नेट की बात करेंगे। लेकिन ये जरूर याद रखना कि फिजिकल इंटरफेस होगा, राइट? एक एक्सटर्नल इंटरफेस होगा और एक इंटरनल इंटरफेस होगा, राइट? ये वीएस नहीं है, दिस इज नॉट वीएस, राइट? तो ये जो एक्सटर्नल इंटरफेस होगा पवन, ये आपके भी मॉडेम के साथ क्या होगा, जैसे कल पॉलो कनेक्टेड वर्ल्ड हो। बता रहा था, जी सर। राइट? उसी तरह ये एक्सटर्नल इंटरफेस आपके मॉडेम के साथ क्या होगा? कनेक्टेड होगा, घर के मॉडेम के साथ, ठीक है। और मॉडेम किसके साथ कनेक्टेड होगा? आईएसपी आपके के। आईएसपी के साथ कर सकते हो अगर इंटरनेट चलानी है तो। और अगर नहीं चलानी है, इस एलटीएम के साथ इंटरनेट नहीं चलानी है, तो सिंपल सा ऑप्शन क्या है, इस वाले इंटरफेस को आप अपने पीसी के साथ क्या करो, कनेक्ट करो, राइट? और जो आईपी आप पीसी का डाल रहे हो, या जो सबनेट आप पीसी का डाल रहे हो, वही सबनेट आप कहाँ डालो? एक्सटर्नल इंटरफेस पे डालो, ताकि आपको ये दोनों सबनेट क्या हो गया, सेम सेगमेंट में आ गए, राइट? तो आपको कोई राउटिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर है या नहीं? तो जी दो सर। पॉसिबिलिटीज है, अगर आपको, हाँ बोलो।
सर एक चीज बताइए सर, ये मोडेम घर कहाँ हम लोग पहुंच गए सर? ये तो एलटीएम तो आपने बताया था सर ऑफिस में इंस्टॉल होता है डीसी में, तो लैब के अकॉर्डिंग बता रहे हैं भाई। अच्छा प्रैक्टिकल के यार अकॉर्डिंग। कोई बात नहीं। अरे यार इस एलटीएम पे अगर कोई बंदा बोलता है इंटरनेट कनेक्ट करना है तो कैसे जी सर। करेंगे? कैसे करेंगे? कोई तरीका तो होगा ना। ठीक हाँ है जी कि इंटरनेट से अगर तुम चाहते हो कि इंटरनेट से ट्रैफिक तुम्हारे एलटीएम के पास आए तो कोई तरीका हाँ जी होगा। अगर हम हाँ मान लो जी पालो अल्टो पढ़ा रहे हैं, राइट, लेकिन सर पालो जी अल्टो या फायरवॉल से अगर हम फेसबुक ओपन करके नहीं दिखाए या ब्लॉक करके नहीं दिखाए तो पूरा टीचिंग क्या है? जीरो है। जी सर। ठीक है, तो फायरवॉल पे या इंटरनेट पे या एलटीएम पे हमें इंटरनेट चाहिए अगर होगा तो कैसे हम करेंगे उसको कनेक्ट? तो मॉडेम के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा वर्चुअली, राइट। और मॉडेम कैसे कनेक्टेड है? इंटरनेट से कनेक्टेड है, राइट। तब जाके ठीक है तुम अगर एलटीएम पे अगर चाहोगे तो एलटीएम से तुम क्या कर सकते हो? गूगल को क्या कर सकते हो? रीच कर सकते हो, अच्छा। राइट। तो उसके लिए तुम्हें ओके सर। कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। और कभी कभी अच्छा हमें प्रैक्टिकल में ऐसा करना पड़ता है कि हमें इस एलटीएम से क्या करना पड़ेगा? आउटसाइड वर्ल्ड को क्या करना पड़ेगा? रीच करना पड़ेगा, राइट। ओके सर तो जी दो ऑप्शन हमारे पास है। पहला, हम जी अपने मॉडेम के साथ इसको यहाँ पे ब्रिजिंग मोड में कॉन्फ़िगर करें। ब्रिजिंग का मतलब समझ में आता है? सेम सबनेट जो मॉडेम का आईपी है वही आईपी हम यहाँ डाल दें एलटीएम पे, जी सर राइट। जी डीएचसीपी के थ्रू डाल सकते हैं, राइट। हाँ जी डीएचसीपी एलटीएम पे डीएचसीपी चला सकते हैं और क्या डाल सकते हैं? स्टैटिक आईपी डाल स्टैटिक सकते हैं, ठीक है। और चूंकि मॉडेम पे ऑलरेडी नेट हो रहा है तो तुम्हारा एलटीएम पे इंटरनेट अपने आप क्या हो जाएगा? मिलने लगेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मॉडेम का आईपी और एलटीएम का आईपी क्या है? सेम सबनेट का है। सर। क्लियर है? तो तुम्हें नेटिंग करने की जरूरत अलग से नहीं है। नहीं ये बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? किसको नहीं आ रही है बताओ यार। किसी को नहीं आ रही तो बताओ यार, अगर नहीं आ रही तो। ठीक है सर। ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए इस मशीन से पहले हम इंटरनल एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं पवन, और फिर बाहर से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इंटरनल ड्रॉ करते हैं। इस मशीन से मुझे यहाँ पे एक हमें एलटीएम पे क्या क्या क्रिएट करना पड़ेगा बताया था मैंने। पहले वीएस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, हाँ जी। सर इसमें ठीक है। वीएस कहाँ है? वीएस अभी इस है नहीं, डायग्राम में अभी वीएस? अभी अभी नहीं है, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ये हम जिसकी बात कर रहे हैं फिजिकल आईपी, फिजिकल इंटरफेस। वीएस इज लॉजिकल इंटरफेस, ये क्या है? लॉजिकल, ओके लॉजिकल ठीक इंटरफेस। है। लॉजिकल इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। और हाँ वीएस का जी आईपी क्या होगा? कुछ भी हो सकता है। इस डायग्राम के लिए हम सेम सबनेट का आईपी डालेंगे पवन, क्योंकि राउटिंग क्या है? राउटिंग जी ऑलरेडी है, राइट। अगर करेक्ट। अगर नहीं है राउटिंग तो हमें क्या करना पड़ेगा? वीएस के लिए भी क्या करना पड़ेगा? राउटिंग करनी पड़ेगी। उसके आगे बात करेंगे। तो सेम सबनेट का आईपी डाल दिया, एक फ्री आईपी डाल दिया 1.3, राइट। तो ये वीएस का आईपी 1.3 हो गया। और पोर्ट डाल दिया, पोर्ट 80 या 443, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप क्या करना पड़ेगा? नोड कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, पूल कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ये सब बता चुका हूं मैं पहले पिछले क्लास में, राइट। तो जी नोड सर। कितने नोड है? 3 नोड है। तीन। एक का 10.0.0.2, ठीक है। 10.0.0.3, 10.0.0.4, और राइट। मेंबर क्या होगा? राजीव लेट हो गया क्या? तुम सो रहे थे क्या? जी सर, जीरो उठने जीरो बहुत लेट जीरो हुई। डॉट 80:80। पोर्ट, अगर मेरा वीएस पोर्ट 80 पे है तो हाँ मेरा जी। मेंबर भी क्या होगा? पोर्ट 80 पे होगा। या वीएस अगर पोर्ट 443 पे है तो मेंबर भी क्या होगा? और 443 4 पे पे होगा, होगा। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है पवन, या किसी किसी केस में क्या होगा? फ्रंट एंड अलग होगा, बैक एंड अलग भी अलग हो होगा। सकता है। उसके उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। जी सर। यहाँ तक क्लियर है, राइट। और उसके बाद हाँ क्या सर बनाएंगे? ये सर हाँ, सर ये आपने यहाँ पे सर 192 का आईपी क्यों दिया सर? ये पब्लिक हम देते हैं, पब्लिक आईपी। एक्सटर्नल एक्सटर्नल आईपी जो है यार ये यार 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 ये 192.168.1.1. यार ये लैब है, जी लैब। दिस इज लैब, अच्छा दिस इज नॉट योर, ओके ठीक है। हम एलटीएम कोई डाटा सेंटर नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। अच्छा सर दैट आल्सो वी विल डिस्कस। लेकिन ये लैब के पॉइंट ऑफ व्यू से यार आईपी कुछ भी हो सकता है। लेकिन रियल ओके लाइफ लाइफ में ये एलटीएम बताया था मैंने आपको, एलटीएम के आगे राउटर लगेगा, राउटर पे नेटिंग होगी, हाँ या जी पालो अल्टो फायरवॉल लगेगा, उसकी बात करेंगे। पहले तो यार जी सर बेसिक समझो यार कि कैसे फ्लो होगा। और जी यहाँ सर। पे मेरा क्या होगा? एक पूल हम कूल। क्रिएट करेंगे, पूल बनाएंगे। हाँ जी और हाँ पूल जी में हम ये सारे मेंबर को क्या करेंगे? एक साथ डाल दीजिए। क्लब कर देंगे। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं,
या है? सर ये हम क्लब करेंगे कि ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा? ये तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा ना, एक कुछ पोल नहीं टू होगा, पोल। सब आपको मैनुअल करना पड़ेगा, कुछ ऑटोमेटिक नहीं होगा। अगर आपको स्क्रिप्टिंग आती है, पाइथन आती है राइट पावर, तो पाइथन से हो जाएगा। राइट, स्क्रिप्टिंग आती है तो जेसन आता है, तो जेसन की स्क्रिप्ट बनाओ और एलटीएम पे पोस्ट कर दो, एलटीएम अपने आप क्या हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, अगर पावर शेल, स्क्रिप्टिंग आती है तो। पावर हाँ, शेल में भी होता है ना सर? नहीं नहीं पावरशेल तो नहीं, लेकिन इस पे पाइथन काम करता है, या अगर आपने नाम सुना होगा, पाइथन का नाम सुना है? जी सर। ठीक है, पाइथन का नाम सुना पाइथन होगा, सुना है सर। या जेसन का नाम सुना होगा। ठीक है, सुना है ये सब, जेसन पाइथन, राइट? ये सब क्या है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो अगर आपको स्क्रिप्टिंग आती है तो आपको ये सब मैनुअल नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आपको ये सब स्क्रिप्टिंग के थ्रू भी कर सकते हो, लेकिन नहीं आती है तो फिर आपको मैनुअल करना पड़ेगा। चलो, अब हम ट्रैफिक फ्लो की बात करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों। तो राजीव, कल की क्लास समझ में आई? जी सर, समझ में आई। पालो अल्टो वाली ना? हाँ हाँ, पालो अल्टो वाली कैसी लगी? बेसिक थी, बढ़िया सर। ज्यादा हाई जी फाई सर। नहीं थी? नहीं नहीं सर, बेसिक धीरे धीरे क्लियर होगा तभी मजा आएगा। हाँ, तभी मजा आएगा, राइट? तो लेट मी एक्सप्लेन कि हम क्या करना चाह रहे हैं। आ रहा है ना वो, आएगा ना वो, वही ड्राइवर? टाइम लगेगा अभी, 9 बजे तक तैयार हो जाएगा। पालो अल्टो पे हमारा ट्रैफिक कैसे आएगा? ये मेरा पीसी है, इस पीसी पे एक आईपी डालेंगे 192.168। और मोहित, जो तुमने जैसे वहाँ पालो अल्टो सीखा है, उसी तरह एलटीएम तुमको अपने से कोशिश करनी है। जी सर। ठीक है, सेम वे में। ये पालो अल्टो नहीं है, ये F5 है, एलटीएम है, राइट? जैसे तुमने बताया था राजीव ने, पालो अल्टो का इंस्टॉलेशन सेम वे में क्या होगा, एलटीएम इंस्टॉल होगी, कोई डिफरेंट नहीं है, राइट? तो ये एलटीएम का यहाँ पे हम क्या कॉन्फ़िगर करेंगे, एक तो हम फिजिकल आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे, एक मिनट। बोलो यार, जी फिजिकल सर। आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे, और दूसरा हम क्या आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे, वीएस वीएस, का। वर्चुअल। राइट? तो वीएस का आईपी क्या होगा, वीएस का आईपी होगा 192.168, कोई भी आईपी ले लो इस सबनेट का, राइट? 1.5/27 वीएस। और पोर्ट क्या ले लिया हमने, 443, राइट? बैकएंड पे हमने आईपी डाला 10.0.0.5/24, कुछ भी आईपी डालो, यहाँ पे तुमने स्विच ले लिया, और स्विच पे वीलैन नहीं है अभी, विदाउट वीलैन चल रहा है, लेकिन आगे जाके वीलैन पे भी लेके आएंगे, अलग अलग वीलैन पे बात करेंगे। 10.0.0. क्या है, 678। अब ट्रैफिक रीच कैसे करेगा? ठीक है, एग्जाम्पल के लिए इस पे एक वेबसाइट चल रही है abc.com, चल सकती है? पोर्ट, यस सर। पोर्ट क्या है, 443 SSL है, ये तो बताइए SSL क्या होता है, कैसे काम यस सर। करता है, राइट? अब डीएनएस में मैपिंग क्या होनी चाहिए, डीएनएस में मैपिंग होनी चाहिए abc.com इक्वल टू, इस डायग्राम के हिसाब से क्या होनी चाहिए, 192.168 1.5। ठीक है भाई, क्योंकि 1.5 क्या है आपका, वीएस है, क्या है, वीएस, राइट? तो डीएनएस हमेशा मैप होगा किसके थ्रू, किसके तरफ, वीएस की तरफ, याद रखना इस, ठीक है? तभी आपका, तो अब क्लाइंट ने क्या किया, अपने ब्राउजर पे क्या किया, बोलो यार, abc.com टाइप किया, जी सर। वही करेगा वो, डीएनएस रिजॉल्व होगा मोहित, राइट? हाँ और जी। डीएनएस कौन सा आईपी देगा क्लाइंट को, देना चाहिए 192.168 192.168 1.5 1.5। देगा, राइट? अगला स्टेप क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, राउटिंग चेक होगी, राइट? जी कि सर। 1.5 के पास जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ, अगर नहीं जा सकता है तो पैकेट क्या हो जाएगा, वहीं पे सिंपली ड्रॉप हो क्या हो जाएगा। जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, और जाएगा तो अब फ्रेम बनेगा, राइट? तो फ्रेम कैसे बनेगा, यूजर की मशीन पे फ्रेम बनेगा, सोर्स आईपी क्या होगा, यूजर का आईपी, 192.168 सोर्स 1.1 आईपी क्या होगा, यूजर का आईपी होगा, 1.1। राइट? यूजर का आईपी होगा, डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा, वीएस का आईपी जी सर। 192.168 1.5। 1.5, राइट? और उसके बाद क्या होगा, सोर्स सोर्स में पोर्ट हमेशा रैंडम रैंडम होता है, रैंडम रहेगा। हाँ जी। सोर्स पोर्ट ऑलवेज रैंडम, और डेस्टिनेशन रैंडम पोर्ट तो आपने डिफाइन किया हुआ है, राइट? 443 443। 443, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है? नो सर। ठीक है, ये कौन सा फ्रेम है, क्लाइंट साइड का, कहाँ पे, क्लाइंट साइड का। मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि एलटीएम आपका प्रॉक्सी है, तो एक सेशन जी टीसीपी सर। का फ्रंट एंड बनेगा, एक बैक एंड में जी बनेगा, सर। राइट? बैकएंड जब एलटीएम के पास गया, एलटीएम बाय डिफॉल्ट क्या करता है,
डेस्टिनेशन नेट करता है, क्या करता है? डेस्टिनेशन Destination नेट net. करता है। तो यूजर क्या, सोर्स आईपी क्या होगा? सेम होगा। हाँ जी। सोर्स आईपी क्या होगा? यूजर का आईपी होगा, राइट। और डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा? एलटीएम किसी ना किसी एक सर्वर को चेक क्या करेगा, पिक करेगा, और उस पर ट्रैफिक क्या करेगा, इसको सेलेक्ट किया और ट्रैफिक क्या कर दिया, फॉरवर्ड कर दिया। इसके लिए आपको एलटीएम पे कोई कॉन्फ़िगरेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? क्योंकि सर बाय नेटिंग कहाँ पे डिफॉल्ट होगी फिर? राउंड रॉबिन चलाएगा ये, क्या? राउंड रॉबिन में। हाँ, अभी के लिए राउंड रॉबिन। हाँ, क्या कर अरुण? अरुण मैंने बोला कि पूछ रहे थे नेटिंग फिर कहाँ पे, क्या? नेटिंग कहाँ पे होगी फिर, नेट कहाँ पे होगा? नेटिंग बाय डिफॉल्ट होता है। नॉट, जब भी आप वीएस बनाते हो ऑलरेडी नेटिंग वहाँ पे चेक होती है, करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो तो जैसे सर एक्सटर्नल इंटरनल साइड एक्सटर्नल सर दोनों साइड बताया ना, अभी बताया था स्टार्टिंग में, कौन सा नेटिंग आपने होगी? आपने डेस्टिनेशन। बताया। भाई मैंने बताया था डेस्टिनेशन नेट हो रही है। ये कौन सा नेट हो रहा है? देखो ना, कौन सा नेट हो रहा है? डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन हो रहा है, तो बाय डिफॉल्ट डेस्टिनेशन नेट डेस्टिनेशन हो रही है। वही हम वही बताने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, फिर अगला अगला कोई बंदा आएगा, उसका रिक्वेस्ट किस पे जाएगा? इस पे जाएगा। फिर अगला कोई बंदा आएगा तो इसकी रिक्वेस्ट किस पे जाएगा? इस पे जाएगी। तो इस पे जाएगा। हर बार आपका एलटीएम क्या करेगा? डी नेट करेगा। क्या नेट करेगा? इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में? डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन नेट। डी नेट इज योर डेस्टिनेशन नेट। यहाँ तक अरुण क्लियर है? Destination. पवन क्लियर है? तो हर बार आपका एलटीएम पे Yes, जब sir. ट्रैफिक आएगा, एलटीएम बाय डिफॉल्ट क्या करेगा? उसको अपने सर्वर के पास क्या करेगा? फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, तो हमें कोई नेटिंग इनेबल करने की जरूरत नहीं है, राइट। नहीं है। ये तो इंटरनल से था, घर के अंदर से बंदा कोई खोला वेबसाइट। लेट मी एक्सप्लेन कि बाहर से क्या होगा। तो अब हम थोड़ा सा रियल लाइफ के हिसाब से चलते हैं, जहाँ पे आपका ट्रैफिक बाहर से आ रहा है। तो रियल लाइफ में क्या होगा? आपका इंटरनेट होगा, राइट। इंटरनेट से क्या होगा? राउटर होगा, ऐसे होगा ना जी। राउटर से क्या होगा? पालो अल्टो होगा, फायरवॉल होगा। फायरवॉल के बाद क्या होगा? एलटीएम होगा, राइट। और एलटीएम के बाद क्या होगा? L3 स्विच हटा देते हैं, सिंपल रखते हैं अभी। L2 स्विच होगा, और L2 स्विच के बाद क्या होगा? सर्वर होगा। ये रियल में होगा। क्लियर है? बोलो भाई। यस सर। ठीक है, क्लियर। तो बीएस तो यहाँ पे भी बनेगा, राइट। और नेटिंग कहाँ होगी बताओ? पालो पालो अल्टो पे होगी, राइट। तो पालो Yes, sir. अल्टो पे नेटिंग होगी। यहाँ का आईपी मान लो पब्लिक आईपी का, कौन सा आईपी है पवन? पब्लिक है। पब्लिक आईपी, राइट। और इधर की आईपी क्या होगी? प्राइवेट प्राइवेट। प्राइवेट आईपी होगी, राइट। अब मैं डायग्राम वाइज समझाता हूँ। तो यहाँ का सर जी, एक्चुअली, हाँ बोलो। सर जी आपने बोला पालो अल्टो में नेटिंग होगी, वो भी अच्छा वो सोर्स नेटिंग है सर। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरनेट पे अगर मुझे पालो अल्टो पे नेटिंग करनी है पवन, राइट, तो दो पॉसिबिलिटीज है। पहला पॉसिबिलिटीज, ये आईपी भी हम पब्लिक कर ले, प्राइवेट कर ले, और प्राइवेट टू प्राइवेट नेट करे, राइट। या पब्लिक कर ले, पब्लिक टू प्राइवेट नेट करे, डिपेंड करता है हम क्या करना चाहते हैं, राइट। नॉर्मली इंटरनेट इस राउटर पे नेटिंग नहीं होती। राउटिंग हमेशा कहाँ होती है? फायरवॉल पे होती है। राउटर पे कभी भी नेट नहीं होता है, ये पता है ना आपको? अगर राउटर लगा हुआ है, फायरवॉल लगा हुआ है, तो नेटिंग कहाँ होगी? फायरवॉल। फायरवॉल पे होगी, राइट। अगेन सेम सिनेरियो है, abc.com यहाँ पे है, और हमें अब बाहर से ट्रैफिक लेके अंदर की तरफ लेके आना है। अब बताओ, ये वीएस का आईपी कैसा आईपी है? प्राइवेट आईपी, प्राइवेट राइट। टाइप। क्या ट्रैफिक प्राइवेट पे आ सकता है? आंसर क्या है? नो, नहीं आ नो, सकता है प्राइवेट नहीं आ पे, सकता राइट। वरना तो इंटरनेट हमें यहाँ पे नेट जो करना, यहाँ जो डीएनएस की मैपिंग करेंगे पवन, राइट, वो पालो अल्टो का आईपी पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो पालो अल्टो पे जो पब्लिक आईपी है, लेट से पालो अल्टो पे पब्लिक आईपी जो पड़ा हुआ है 1.1.1.1/24, राइट। तो एक फ्री आईपी लेंगे पवन, राइट, और बोलेंगे abc.com इक्वल टू क्या? 1.1.1.1.2, राइट। क्लियर है यहाँ तक? क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि एलटीएम के वीएस से ट्रैफिक नहीं आ सकता है, क्योंकि जी वीएस सर। का आईपी क्या है? वीएस का आईपी प्राइवेट। क्या है? प्राइवेट प्राइवेट। आईपी है। तो हमें इसको ऐसे ऐसे नेट करना पड़ेगा कि यूजर अपने ब्राउजर पे अगर abc.com टाइप करे तो उसको कौन सा आईपी मिले?
1.1.1.2 मिले, और 1.2 कहाँ कॉन्फ़िगर है? तुम्हारा फायरवॉल पे कॉन्फ़िगर, फायरवॉल पे कॉन्फ़िगर, राइट? यहाँ तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है किसी को? सर ये मैपिंग आपने किया 1.1 से और abc.com 1.2 किया, इसके पीछे क्या क्या 1.1 आपने मैपिंग किया 1.1.1.1 पे पूरा पोली मैप abc.com is equal नहीं, ये गलत लिखा है। मैंने ये बोला है कि ये पूरा आईपी कॉन्फ़िगर है पालो अल्टो पे, राइट? अच्छा लेकिन मैपिंग के लिए जो डीएनएस हम ए रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हैं, अगर आपको डीएनएस पढ़ाया होगा yes got तो ए रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हैं, उसमें हमने 1.2 का आईपी डाला, राइट? it अब आपके घर से एक फ्रेम चला, कैसे आएगा वो समझो, उसको कैसे एलटीएम तक आएगा? तो सोर्स आईपी क्या होगा? पब्लिक आईपी होगा, प्राइवेट आईपी होगा? पब्लिक आईपी होगा, ठीक है? पब्लिक आईपी होगा, जो भी आईपी आपके घर में होगा, मॉडेम के साथ मैच हो रहा होगा। डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा? प्राइवेट 1.2 होगा, जो हमने डीएनएस को रिजॉल्व हाँ जी। दिया। सोर्स पोर्ट क्या होगा? सोर्स पोर्ट क्या होगा? Random होगा। रैंडम। रैंडम डेस्टिनेशन पोर्ट क्या होगा? 443 जी 443। और ये ट्रैफिक क्या होगा? एसएसएल या ऑल टीएलएस, ये तो पता होगा, राइट? तो ये ट्रैफिक आया आपका इंटरनेट राउटर पे, आएगा इंटरनेट राउटर पे, क्या होगी? सिंपली क्या होगी? राउटिंग होगी। क्या होगी? राउटिंग होगी। और ये पैकेट कहाँ फॉरवर्ड कर देगा? पालो अल्टो के पास, राइट? पालो अल्टो क्या करेगा? एक डेस्टिनेशन नेट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, राइट? क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा डेस्टिनेशन नेट में? क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा डेस्टिनेशन नेट में? ये पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि जो ट्रैफिक 1.1.1.1.2 पोर्ट 443 पे आए, उसको कहाँ फॉरवर्ड करो? वीएस पे फॉरवर्ड करो। वीएस कौन सा है? तो हम एलटीएम पे क्या करेंगे एक वीएस कॉन्फ़िगर करेंगे। मान लो यहाँ का आईपी 10.0.0.1 है, ठीक है? यहाँ पे 10.0.0.2 है, राइट? तो हम बोलेंगे 10.0.0.2 पे जाए पोर्ट 443 पे। तो ये हम पालो अल्टो पे कॉन्फ़िगर करेंगे पवन, राइट? तो क्या होगा? पालो ये फ्रेम किस में चेंज हो जाएगा? 1.2 किससे रिप्लेस हो जाएगा? 10.0.0.2 से। ये ट्रैफिक कहाँ आएगा? एलटीएम के पास। एलटीएम अब क्या करेगा? अगेन डेस्टिनेशन ऐड करेगा। मान लो ये आईपी मान लो 11.0.0.1 है, अगेन वो डेस्टिनेशन ऐड करेगा और पैकेट को कहाँ पहुंचा देगा? सर्वर के पास। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? तो सर डबल नेटिंग होगी, डबल नेटिंग हो रही है। बिल्कुल नेटिंग होगी, बिल्कुल नेटिंग होगी। यहाँ ये जो नेटिंग होगी, डी नेट होगी। यहाँ पे ये करने की जरूरत नहीं है, बताया था मैंने अभी जस्ट कुछ देर पहले। यहाँ पे करना पालो अल्टो और यहाँ पे आपको तो करना पड़ेगा, क्योंकि फायरवॉल में बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं होता है, तो डेस्टिनेशन नेट भी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है? तो जब तक सर मेरे 3 फ्रेम बने ना, फिर तो मेरे 3 फ्रेम बनेंगे। 3 बने, 300 भाई बने, पालो लेकिन अल्टो से हाँ पालो बिल्कुल अल्टो से बनेंगे, एलटीएम में हाँ बिल्कुल बनेंगे, ठीक है? जितनी बार इसका कंटेंट चेंज होगा, फ्रेम चेंज होगी आप, ठीक है? और इस टाइप से अगर यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, तो यूजर की विजिबिलिटी पवन कहाँ तक होगी? सिर्फ पालो अल्टो की पब्लिक आईपी तक। आप अगर ट्रबल शूटिंग करोगे तो कहाँ तक करोगे? सिर्फ पब्लिक आईपी तक कर पाओगे, क्योंकि पब्लिक आईपी के बियॉन्ड आपकी विजिबिलिटी नहीं है, ठीक है? उसके बियॉन्ड विजिबिलिटी कैसे होगी? इस ये पालो अल्टो वाला बंदा क्या करेगा? बैकएंड चेक करेगा, राइट? कि ट्रैफिक वो एलटीएम को फॉरवर्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। एलटीएम वाला बंदा क्या करेगा? ये चेक करेगा कि ट्रैफिक उसके वीएस पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और वो बैकएंड पे दे रहा है नहीं दे रहा है। अभी तो मैंने स्विचिंग लगाया नहीं है, वीलैन पे बात नहीं किया है, नॉर्मल बात कर रहा हूँ, राइट? तो इस टाइप से भी इसी टाइप की सिनेरियो आपको मिलेगी। इसलिए जो राउटिंग वाला बंदा होगा वो कहाँ तक चेक करेगा? वो बोलेगा कि हम ट्रैफिक कहाँ फॉरवर्ड कर रहे हैं पवन? पालो अल्टो पे फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसका काम खत्म। जो पालो अल्टो वाला बंदा होगा वो क्या देखेगा? कि ट्रैफिक उसके पालो अल्टो पे आ रहा है और जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इनसाइड हो रहा है, अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है कि जा रहा है, नहीं जा रहा है, और जो नेट हमने कॉन्फ़िगर किया है उस नेट के हिसाब से ट्रैफिक एलटीएम पे वीएस पे जा रहा है नहीं जा रहा है, ठीक है? ये पालो अल्टो का काम खत्म हो गया। फिर एलटीएम वाला बंदा क्या बोलेगा? कि वीएस पे ट्रैफिक आ रहा है और डी नेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सर्वर पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर अगर अगर, अगर यहाँ पे कोई स्विचिंग इन्वॉल्व है तो स्विचिंग भी चेक करनी पड़ेगी। तो ये सारा कुछ मिल के आपका एक एप्लीकेशन चलता है, ऐसे नहीं चलता। ये बात क्लियर हुआ या कोई कंफ्यूजन है? क्योंकि ये आपकी फाउंडेशन है, अगर ये क्लियर नहीं है तो फिर आगे कुछ भी क्लियर नहीं होने वाला, ठीक है? तो जो मैंने बताया था पहला जो एग्जाम्पल था वो लैब का था, जो हम लैब कर रहे हैं, लेकिन रियल में वो जो जब आप करोगे
तो बिना आपका फॉलो एलटीएम हमेशा किसी न किसी फायरवॉल के साथ कनेक्टेड होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो एलटीएम का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा। तो कोई भी सर जब हम लोग लैब करेंगे तो सर उसमें हम लोग पालो अल्टो नहीं लगाएंगे ना? नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। बट सर जब हम लोग जैसे मैं और विपिन है, जब हम लोग पालो अल्टो का भी क्लास करेंगे तो हम वो इधर से कर सकते हैं ना, इधर से पालो अल्टो हाँ, वगैरह आप पालो अल्टो भी लगा सकते हो, आप राउटर भी लगा सकते हो, आप स्विचिंग भी लगा सकते हो, आप सब कुछ लगा सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं लगा सकते हो, लेकिन जितना ज्यादा आप डिजाइन कॉम्प्लेक्स करोगे उस हिसाब से आपको उस हिसाब से एफर्ट भी डालनी पड़ेगी। ठीक है, और ये भी इम्पोर्टेंट चीज है कि आपके जो सारे सर्वर है वो एक ही वीलैन में नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है? अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। क्यों सही नहीं है बताओ? क्योंकि हम सब सर्वर को अगर एक ही वीलैन में डाल देंगे, राइट पवन, तो क्या होगा बताओ, क्या होगा? कैसे सर? अगर ये एलटीएम है, तुम तो काम कर रहे हो एलटीएम पे, तो तुम मेरी बात को समझोगे। ये एलटीएम है, राइट? अगर हम सारे सर्वर को एक ही वीलैन में डाल देंगे तो क्या होगा? तो अगर कोई वीलैन में स्पैनिंग ट्री का लूप बनेगा तो ये सारे के सारे सर्वर क्या हो जाएंगे? डाउन हो जाएंगे। करेक्ट। ठीक है, तो हो सकता है कि एक सर्वर वीलैन 10 में हो, दूसरा सर्वर वीलैन 20 में हो, तीसरा सर्वर बोलो यार वीलैन 30 में हो, राइट? उसके लिए भी एलटीएम पे हमें क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा? सब इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, इंटर वीलैन राउटिंग करनी पड़ेगी, राइट? और इस स्विच पे इस पोर्ट को क्या करना पड़ेगा? ट्रंक करना पड़ेगा। तो वो सब भी चीजें पॉसिबिलिटीज है। ऐसा नहीं है तुम अगर इंटरव्यू में जाके बोल दो कि हाँ भाई ये आईपी, और हो सकता है इस सर्वर का आईपी 10.0.0.1 हो और इसका आईपी क्या हो 20.0.0.1, इसका आईपी क्या हो बताओ 30.0.0.1, राइट? और यहाँ पे कितने सब इंटरफेस क्रिएट करने पड़ेंगे? 3, 10 के लिए, 20 के लिए, 30 के लिए। तो यहाँ पे इंटर वीलैन राउटिंग भी हो रही है तुम्हारी, राइट? इसके लिए आपको थोड़ी स्विचिंग आनी चाहिए। ये ऑलरेडी राजिक ने ये सब प्रैक्टिकल मेरे हिसाब से किया होगा, राजिक, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमने किया था ये सब प्रैक्टिकल, करवाया था आपको या नहीं करवाया था? किया है सर, सब किया है, राइट? तो ये सब हमने प्रैक्टिकल किया हुआ है। और ऐसा भी हो सकता है, ये तो कॉमन एक छोटा सा एग्जांपल है, ऐसा भी हो सकता है कि एक सर्वर आपका AWS के अंदर हो, राइट? एक सर्वर आपके गूगल क्लाउड के अंदर हो और एक सर्वर आपका कहाँ हो? किसी और पब्लिक क्लाउड में हो, एज़्योर में हो। ऐसा भी हो सकता है, या डीसी के अंदर भी हो सकता है। तो डिजाइन के हिसाब से आपको समझना पड़ेगा, प्रैक्टिकल आपको डिजाइनिंग के बाद में समझ। ऐसा नहीं होता है कि एक एलटीएम लगा दिए और बोलोगे भाई मैं जिस एलटीएम में काम करता हूँ वहां पे ऐसा स्विच लगा हुआ है, एक बार ट्रैफिक इस पे जाएगा, एक बार ऐसा नहीं होता मेरे भाई, ऐसा नहीं होता। पब्लिक आपको रियलिटी के पास पढ़ना पड़ेगा, करेक्ट। ठीक है? और सब चीज का प्रैक्टिकल पॉसिबल भी नहीं है, आपको कुछ चीज एज्यूम करना पड़ेगा कि ऐसा होता है। हम तो मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि आपको लेके इंटीग्रेट करके चले, लेकिन आप बोलोगे 100% वो पॉसिबल नहीं, ठीक है? लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं स्विच लगा सकता हूँ, L3 स्विच, L2 स्विच, यहाँ पे मैं सब इंटरफेस क्रिएट करके दिखा सकता हूँ, यहाँ पे मैं अलग अलग विलेन क्रिएट कर सकता हूँ और दिखा सकता हूँ कि सर्वर कैन बी इन डिफरेंट विलेन एज वेल। और सब पे क्या चलेगा? एक ही वेबसाइट चलेगी क्या? अगेन abc.com, इस पे भी है, इस पे भी है, इस पे भी। समझ में आ रहा है मोहित या नहीं आ रहा है? जी सर। तो अगर आप इंटरव्यू के अंदर ये बोलते हो यार सब सारे विलेन एक ही है, तो उसका मतलब क्या लगेगा पता है? ये एक इंफॉर्मेशन जाएगी बंदे को कि भाई इस बंदे को आता है लेकिन ये प्रैक्टिकली काम नहीं करता। क्या जी, गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल। क्योंकि जो बंदा प्रैक्टिकल काम करके आएगा, और रियलिटी यही है कि हम लोग में से पवन को छोड़ के कोई काम नहीं कर रहा है। मैं थोड़ा बहुत पता कर रहा हूँ, आप लोग तो बिल्कुल नहीं कर रहे हो, ठीक है? तो अगर आप कोई इंटरव्यू देने के लिए जाओगे और डायग्राम में अगर आपने पालो अल्टो फायरवॉल नहीं बनाया या स्विच नहीं बनाया, राइट पवन, तो उसको एक इंफॉर्मेशन ऐसे जाएगी कि भाई ये बंदा पढ़ के आ गया है, ठीक है? लेकिन प्रैक्टिकली ये जिस एनवायरनमेंट से आया वहां पे इसने एलटीएम पे काम नहीं किया। यही जाएगा इन्फो की, कुछ और जाएगा? ये बताओ, यही जाएगा। सही बात है सर। ठीक है, तो आपकी जो डायग्राम आप बनाते हो, भले आपको पालो अल्टो नहीं आता है, राइट, नहीं आता है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपके डायग्राम में ये फायरवॉल होना जरूरी है, तभी उसको लगेगा कि भाई इस बंदे को प्रैक्टिकल नॉलेज है। बात समझ में आ रही है? तो दिस सर्वर कैन बी इन डिफरेंट VLAN, और ये भी हो सकता है कि सर्वर कैन बी इन डिफरेंट क्लाउड एज वेल। एक सर्वर आपका AWS के अंदर है, एक गूगल क्लाउड के अंदर है, एक एजूर के अंदर है, ताकि मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ट्रैफिक आपका लोड बैलेंसिंग हो और साथ ही साथ
किसी भी कंडीशन में आपका ये एप्लीकेशन नहीं बंद हो, राइट। मान लो एग्जांपल के लिए जहां पे आपका एलटीएम लगा हुआ है वहां पे बिल्डिंग ही कोलैप्स हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा? सब कुछ खत्म हो जाएगा। जी सर। ठीक है, इसलिए हम लोग ऐसा भी डिजाइन करते हैं कि हम क्लाउड के अंदर अपने सर्वर को क्या करते हैं, क्लाउड के अंदर इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो ऐसा भी हम करते हैं कि एलटीएम हम क्लाउड में लगाते हैं। इंस्टेंस का मतलब? इंस्टेंस का मतलब क्या बोलूं उसको, वर्चुअली आप उसका एक सेशन बनाओगे, बैकअप। हाँ, तो मतलब इस मल्टीपल आप LTM का, अच्छा, हाँ, मतलब तो सर इस आपको LTM का एक और बैकअप रहेगा वहां पर क्लाउड में, कि अगर ये फिजिकली मान लीजिए बिल्डिंग टूट जाए, LTM नहीं फैल नहीं, ये जाए, बैकअप देखो ना, यहाँ पे एक एलटीएम का एक वीएस यहाँ पे है, राइट, लेकिन उसका जो हमने अच्छा, पूल बनाया है वो अलग अलग क्लाउड में बनाया है। समझ रहे हो आप मेरी बात? ठीक है, एलटीएम कहीं और है और उसका उसके नोड्स या मेंबर कहीं अलग अलग नोट, क्लाउड के हाँ ये अंदर, नोट्स तो अलग अलग है। नहीं बट सर अलग ये अलग। LTM का कोई बैकअप नहीं है, मतलब इसमें एलटीएम का ही बैकअप होगा, बिल्कुल बैकअप LTM का होगा। जो ये हमारा हाँ फिजिकल डिवाइस है, बिल्कुल, अगर मान बैकअप लीजिए, तो हमेशा होता अच्छा ही है। उसमें फिजिकल बैकअप होगा। हाँ, बैकअप तो हमेशा होता, फिजिकल भी हो सकता है, बैक, लॉजिकल भी हो सकता है, क्लाउड के अंदर भी हो सकता है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको रियलिटी के पास पर आए। तो इसलिए जो डायग्राम आप बनाओगे उस डायग्राम में वो रियलिस्टिक उसका पॉइंट ऑफ व्यू दिखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको एक नॉर्मलाइज बना दिया कि हाँ ये एलटीएम लगा हुआ है और एलटीएम में आपने ऐसे जोड़ के इस एलटीएम को आपने यहाँ पे इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया, तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा। क्या जी पवन, कभी ऐसा होता ही नहीं है। सही बात है सर। क्योंकि अगर आपने ऐसा बना दिया तो इसका मतलब क्या, डायरेक्ट आपने इसको खोल दिया किसके लिए, अटैक के लिए, अटैक के लिए। अटैक के लिए, राइट। और जितने भी आपके सर्वर्स हैं जिस दिन अटैक हुआ आपके ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। सब तो इसका खत्म। मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप जीरो एक्सपीरियंस वाले बंदे हो, आपको कुछ नहीं आता। भले आपने उसको सारे आंसर दे दिए लेकिन आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। क्या जी पवन, गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ? सही बात है तो सर। डायग्राम अगर जो आपसे अगर सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछता है इंटरव्यू के अंदर पता है, कि आपका डिजाइन कैसा है, एलटीएम कहाँ प्लेस है, यह पूछता है कि नहीं पूछता है, कैसे कनेक्टिविटी है, ट्रैफिक कैसे आ रहा है। तो अगर आपका डिजाइन प्रॉपर नहीं है, आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, तो डीएनएस कैसे मैप हो रही है, पब्लिक आईपी के साथ मैप हो रही है, प्राइवेट आईपी के साथ, क्या एलटीएम सिर्फ प्राइवेट एप्लीकेशन को होस्ट कर सकता है, कर सकता है, राइट। प्राइवेट एप्लीकेशन भी एलटीएम पे होस्ट कर सकते हैं हाँ जी। और पब्लिक एप्लीकेशन भी क्या हो सकते हैं एलटीएम पे, बोलो यार। होस्ट कर सकते प्राइवेट एप्लीकेशन मतलब मेरे ऑफिस की एप्लीकेशन, ऑफिस के है, जैसे आप जैसे ऑरेंज में काम कर रहे हो, राइट, तो ऑरेंज जी के सर, मल्टीपल एप्लीकेशन होंगे। उनके लिए हमें जो डीएनएस चाहिए वो कैसे चाहिए, प्राइवेट डीएनएस चाहिए, LTNS। प्राइवेट डीएनएस चाहिए। तो आपको वो भी डिजाइन क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हर एलटीएम इंटरनेट से कनेक्टेड होगा और ट्रैफिक हमेशा इंटरनेट से आएगा। कुछ एलटीएम ऐसे भी होंगी जो इंटरनेट के इंटरनल। ट्रैफिक को क्या करेंगे, हैंडल करेंगे। क्या हम फिर जैसे से